तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि यूनिट ऑफ मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, जिसमें कि हम लोग देख रहे थे कि अगर एप्सिलॉन का वैल्यू 10⁴ के अबव है तो हाई इंटेंसिटी ऑब्जर्प्शन होता कहते हैं उसको, और 10⁻³ से कम है तो लो इंटेंसिटी ऑब्जर्प्शन बोलते हैं, और 0 to 1000 है तो फॉरबिडन ट्रांजिशन उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे सैंपल था मोनोक्रोमेटिक लाइट, यहाँ पे सॉल्वेंट, उसको रेफरेंस भी बोले थे, रेफरेंस। देन यहाँ पे सैंपल जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों था, यहाँ से रेफरेंस बीम आई नॉड और आई डिटेक्टर पे फॉल कर रहा था, डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर रहा था, इसको स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर रहा था एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ। तो ये जो स्पेक्ट्रम आ रहा है इसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रल डाटा एंड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिकॉर्ड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा एज ए प्लॉट ऑफ वेवलेंथ ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा हमारा वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ किसका एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है उसका वेवलेंथ, एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, और इंटेंसिटी किस पे रहेगा ऑन वाई एक्सिस पे, और इंटेंसिटी किस टर्म में रहेगा एब्जॉर्बेंस या फिर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ई के टर्म में। तो यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे मेरा वेवलेंथ रहेगा और यहाँ पे इंटेंसिटी एब्जॉर्बेंस के टर्म में भी हो सकता है। तो वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ। यहाँ पे हमारा एब्जॉर्बेंस इंटेंसिटी एब्जॉर्बेंस के टर्म में भी रह सकता है और मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट या एब्जॉर्प्टिविटी के टर्म में भी रह सकता है। हम लोग को पता है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग आई नॉट बाय आई, फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू ECL। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस के क्योंकि प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के, तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस के भी टर्म में ले सकते हैं और एप्सिलॉन के टर्म में भी ले सकते हैं। देन तो एब्जॉर्बेंस बाय ए कंपाउंड एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ। तो होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे किसके टर्म में लेंगे, अब दोनों में से किसी के टर्म में ले सकते हैं, एब्जॉर्प्टिविटी के टर्म में भी ले सकते हैं, एब्जॉर्प्टिविटी के भी टर्म में ले सकते हैं, और हम लोग और एब्जॉर्बेंस के भी टर्म में ले सकते हैं। तो हम लोग किसके टर्म में लेते हैं वो देखना था। हम लोग लेते हैं एब्जॉर्प्टिविटी के टर्म में, तब एब्जॉर्बेंस के टर्म में क्यों नहीं लेते हैं तो देखते हैं। तो एब्जॉर्बेंस बाय ए कंपाउंड एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ, किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस क्या होता है इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो एब्जॉर्बेंस क्या कहता है इंक्रीज और डिक्रीज करता है किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा, नंबर ऑफ ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बढ़ेगा, और एब्जॉर्बेंस इंक्रीज और डिक्रीज करेगा किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पे। तो होता क्या है, और एब्जॉर्बेंस किस पे डिपेंड करता है अपॉन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड।
एंड ऑल्सो अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल, और ये एब्जॉर्बेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, और कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ पे तो डिपेंड करता ही है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल एंड द लेंथ ऑफ सैंपल सेल, जो सेल सैंपल सेल का लेंथ होगा उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर दिस रीजन एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन रिपोर्टेड एज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, कि कोई इंक्रीज और डिक्रीज करता है वहाँ पे एब्जॉर्बेंस किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, तो वहाँ पे हम लोग इसलिए एब्जॉर्प्टिविटी के टर्म में ग्राफ को स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करेंगे, किसके टर्म में, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट रेदर देन एज एक्चुअल एब्जॉर्बेंस। ए के टर्म में ना करके हम लोग ई के टर्म में ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कांस्टेंट एट गिवन वेवलेंथ, क्योंकि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या होता है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कांस्टेंट एट गिवन वेवलेंथ। ये किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पे ई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो क्या हो रहा था, इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ऑफ्टेन, तो यूवी स्पेक्ट्रा को हम लोग एप्सिलॉन के टर्म में भी दिखाते हैं और लॉग ई के टर्म में भी। ये जो होता है ग्राफ, ये एब्जॉर्बेंस तो पहले नहीं हुआ एप्सिलॉन के टर्म में, और एप्सिलॉन के टर्म में होता है लॉग ई, एंड ई के टर्म में भी होता है वर्सेस वेवलेंथ। द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज thus a property of molecule undergoing electronic transition। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या है, मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जा रहा है, और वो फंक्शन नहीं है वेरिएबल पैरामीटर इन्वॉल्वमेंट प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन। वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे, ना कि वो फंक्शन है जिस जो सॉल्यूशन को बनाने में लगा, जो पैरामीटर सॉल्यूशन को बनाने में लगा, है ना, पैरामीटर इन्वॉल्वमेंट प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन, है ना, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है जो पैरामीटर इन्वॉल्व है सॉल्यूशन को बनाने में। तो ये ग्राफ जो होता है एप्सिलॉन वर्सेस वेवलेंथ का, तो जहाँ पे एप्सिलॉन मैक्सिमम, मतलब कि एब्जॉर्बेंस भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन भी कह सकते हैं, जहाँ एप्सिलॉन मैक्सिमम मिलेगा, उस जहाँ पे एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम मिलेगा तो एप्सिलॉन मैक्सिमम होगा, तो वहाँ पे ई मैक्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग में, जिस के कॉरस्पॉन्डिंग में मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मिलेगा या एब्जॉर्प्टिविटी मिलेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो वेवलेंथ होगा वो होगा लैम्डा मैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा मैक्स, इसका आगे कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो किसी कोई वेवलेंथ है जहाँ पे एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्प्टिविटी मैक्सिमम है, तो जहाँ पे एब्जॉर्प्टिविटी मैक्सिमम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या है, लैम्डा मैक्सिमम। यह यूवी स्पेक्ट्रम यही है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात और होता है, क्योंकि ई का वैल्यू 10 से 10⁶ के बीच में वैरी करता है, कहाँ से कहाँ वैरी करता है, 10 से 10⁶, इसलिए हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू है इसलिए हम लोग ई ना लेके लॉग ई के टर्म में ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ए और ई के टर्म में लेंगे, तो हम लोग ए के टर्म में नहीं लेके किसके टर्म में ले रहे हैं, ई के टर्म में, और फिर ई के टर्म में ना लेके हम लोग किसके टर्म में ले रहे हैं, लॉग ई, क्योंकि ई का वैल्यू बहुत बड़ा होता है, 10 से 10⁶ के रेंज में। एब्सिसा मतलब कि एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ को लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बैंड नेचर ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम। यूवी स्पेक्ट्रम का कैसा नेचर होता है, बैंड नेचर। तो बैंड नेचर ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो पिक क्या आना चाहिए था, यहाँ जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आना चाहिए था, ऐसा शार्प आना चाहिए था। आ कैसा रहा है, इस तरह का ब्रॉड, ये क्या है, ब्रॉड, शार्प और ब्रॉड।
तो ये ब्रॉड नेचर क्यों होता है? अब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ तो एक शार्प पीक आना चाहिए था यहाँ पे, जबकि आ क्या रहा है? ब्रॉड पीक। तो वही हम लोग को देखना है कि बैंड नेचर ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम, इसी को हम लोग बैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसका बैंड नेचर है, बैंड की तरह आ रहा है, शार्प पीक नहीं, ब्रॉड आ रहा है, इसी को बोलते हैं ब्रॉड बैंड, है ना, ये बैंड आ रहा है। देखते हैं बैंड क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? एन यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ फ्यू एब्जॉर्प्शन बैंड रेदर देन शार्प पीक। शार्प पीक नहीं शो करके कुछ एब्जॉर्प्शन बैंड दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पे ऐसे 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 बैंड अलग अलग मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वी एक्सपेक्ट द स्पेक्ट्रम टू कंसिस्ट ऑफ शार्प पीक एंड ईच पीक विल कॉरस्पॉन्ड टू the promotion of electron from one electronic level to another, but actually sharp peak are seldom absorbed and instead of broadband are recorded। तो अभी तक जो बताया वही है कि हम लोग को मिलना क्या चाहिए था? शार्प पीक, और हर पीक किसका कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए था? प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से अनदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्ड हमको एक शार्प पीक मिलना चाहिए था, पर शार्प पीक बहुत ही कम एब्जॉर्ब होता है, कम ही दिखता है, और दिखता क्या है? ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड दिखता है। तो ये क्यों होता है? तो इट इज ड्यू टू द फैक्ट, क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द फैक्ट that the excitation of electron are also accomplished by constant vibratory and rotatory motion of the molecule। तो हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल होता है जिसको हम लोग ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमारा इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक लेवल रहता है। ये हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे कैसे पोटेंशियल एनर्जी से पैराबोलिक ग्राफ आता है, तो यहाँ पे इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक लेवल बनता है। तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक लेवल हो गया, और ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक लेवल हो गया। अब इसमें क्या होता है? बहुत सारा, हर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बहुत सारा वाइब्रेशनल लेवल होता है। और हर वाइब्रेशनल लेवल में छोटा छोटा रोटेशनल लेवल होता है। एक्साइटेड में भी वाइब्रेशन लेवल होता है और उसमें छोटा छोटा रोटेशनल लेवल होता है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल में भी वाइब्रेशन लेवल होता है रेड वाला, और छोटा छोटा रोटेशनल लेवल होता है। तो दैट एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो अकम्प्लाई कांस्टेंट वाइब्रेट, तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोशन दोनों होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लेवल जहाँ होता है वहाँ वाइब्रेशन लेवल भी होता है, रोटेशनल लेवल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है? द वाइब्रेटरी एंड रोटेटरी मोड्स आर आल्सो क्वांटाइज्ड, और ये जो वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोड होता है, यहाँ जो ये सब है वाइब्रेटरी मोड, या क्या क्वांटाइज्ड, ये जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है ये सब क्या क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज करने का मतलब जैसे ये सीढ़ी है, सीढ़ी में क्या होता है कि हमको सीढ़ी पे चढ़ने के लिए बीच में पैर नहीं रख सकते हैं, यहाँ पैर रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर इस पे रखेंगे, फिर इस पे रखेंगे। तो उसी तरह एनर्जी लेवल भी होता है। बीच का ये सब क्या है? बीच का ये सब पोर्शन क्या है? खाली है। हमको मतलब कि अलग अलग लेवल है, एक लेवल यहाँ है रेड ग्रीन येलो, बीच का खाली है। तो मतलब सीढ़ी मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? कुछ एनर्जी का लेवल है बीच में खाली है, तो ये जो लेवल है एनर्जी का ये सब क्या क्वांटाइज कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोड आर आल्सो क्वांटाइज है। वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोड जो है वो क्या है? क्वांटाइज्ड है। ए मॉलिक्यूल इन पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट भी जो है वो है मॉलिक्यूल का, वो भी क्वांटाइज है। तो ये तीनों क्या है? इलेक्ट्रॉनिक
वाइब्रेशनल और रोटेशनल तीनों जो है क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो अब क्या होता है, जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक लेवल में, यहाँ पे जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक लेवल का वो बहुत ज़्यादा होता है, और उससे कम डिफरेंस होता है दो वाइब्रेशन लेवल के बीच में, ये दो ठो, ये दो येलो वाला, और फिर उसके अंदर में आता है रेड वाला रोटेशनल नंबर, वो उससे भी कम एनर्जी गैप होता है। तो पहले वाइब्रेशनल हो गया, पहले इलेक्ट्रॉनिक हो गया जिसका ज़्यादा एनर्जी गैप है, फिर वाइब्रेशनल और देन रोटेशनल। तो होता क्या है इसके चलते, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन सुपर इम्पोज अपॉन रोटेशनल वाइब्रेशन लेवल। अब यहाँ हो क्या रहा है, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा एक लेवल से दूसरे लेवल में, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो साथ साथ वाइब्रेशन लेवल के बीच में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, साथ साथ और रोटेशनल लेवल के बीच में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, जिसके चलते क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन होने लगता है। मतलब वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो हो ही रहा है, साथ में बहुत सारा वाइब्रेशन ट्रांजिशन भी हो जा रहा है, बहुत सारा रोटेशनल ट्रांजिशन भी हो रहा है। इसके चलते क्या हो रहा है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ रोटेशन और वाइब्रेशन लेवल। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रहा है, उसका सुपर इम्पोजिशन हो रहा है रोटेशन और वाइब्रेशन लेवल से भी। तो इसके चलते क्या होता है, जो ड्यूरिंग प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके चलते जो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो रहा है एक वाइब्रेशन लेवल से, एक इलेक्ट्रॉन गिवन वाइब्रेशन लेवल और रोटेशनल लेवल विद इन वन इलेक्ट्रॉनिक मोड और अनदर वाइब्रेशन लेवल, मतलब कोई और वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन लेवल से कोई और वाइब्रेशन लेवल या रोटेशनल लेवल में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से जब ट्रांजिशन होता है दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में, तो बहुत सारा वाइब्रेशन, इसका वाइब्रेशन लेवल से इसके वाइब्रेशन लेवल में भी ट्रांजिशन हो जा रहा है, और इसमें जो रोटेशनल लेवल है उसमें भी ट्रांजिशन हो जा रहा है। तो इसके चलते क्या हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन, इसके चलते क्या हो रहा है, ड्यू टू इस लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल क्लोज टूगेदर, क्लोज बहुत सारा पॉसिबल ट्रांजिशन हो रहा है। नॉट जस्ट वन बट लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ विच आर क्लोज इनफ, जिसके चलते लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है कि क्लोज इनफ है, विल एब्जॉर्ब रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ बैंड, जिसके चलते बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है और लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि अलग अलग लेवल का जो एनर्जी गैप हो रहा है, अलग अलग जो एनर्जी गैप हो रहा है, तो अलग अलग वेवलेंथ भी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके चलते क्या हो जा रहा है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके चलते कि यहाँ पे जो शार्प नहीं आकर के ये जो आ रहा है यहाँ पे ब्रॉड आ रहा है ना, और वहाँ मल्टीप्लिसिटी, वाइब्रेशन लेवल का मल्टीप्लिसिटी भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ब्रॉड बैंड हम लोग को दिखता है ना, अलग अलग एनर्जी गैप हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक एनर्जी गैप हो जा रहा है रोटेशन लेवल के बीच में, अब अलग अलग रोटेशन लेवल है, अलग अलग वाइब्रेशन लेवल है, तो अलग अलग एनर्जी गैप हो रहा है, जिसके चलते अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसके चलते हम लोग क्या मिला है, बैंड मिल रहा है। अब इसके बाद हम लोग का क्या देखना, सैंपल हैंडलिंग सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सैंपल को कैसे हैंडल करते हैं, सॉल्वेंट कैसा लेते हैं, सॉल्यूशन कैसा है। तो यूवी एंड विजुअल स्पेक्ट्रा यूजुअली रिकॉर्डेड इन वेपर फेज, तो हम लोग सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं कि हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा को जब रिकॉर्ड करते हैं तो कौन सा फेज में, वेपर फेज या सॉल्यूशन, सॉलिड फेज में नहीं, कैसा, वेपर और सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फेज। फॉर दिस पर्पज ए वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज और सिलिका पाथ लेंथ, अब यहाँ पे जो जिसमें लोग सैंपल लेते हैं इस तरह का क्यूबिट रहता है, तो किसका बना रहता है, सिलिका और क्वार्ट्ज का, किसका रहता है, सिलिका और क्वार्ट्ज का बना रहता है। और ये जो सेल होता है वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, इसका जो सेल का एरिया होता है कितना होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर वाला, और लेंथ 1 to 10 सेंटीमीटर,
कॉमनली यूज दिस रिक्वायर अप्रोक्स 3 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कितना सॉल्यूशन हम लोग ले सकते हैं? 3 ml ऑफ सॉल्यूशन। और ये ग्लास, एक सिलिका और क्वार्ट्ज का बना रहता है, ग्लास का नहीं बना रहता है। ग्लास का क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ग्लास 300 नैनोमीटर अगर रेडिएशन पे काम कर रहे हैं हम लोग और इसको हम लोग क्यूबेट पे फॉल करवाएंगे और ये ग्लास का बना रहेगा तो क्या करें, यही एब्जॉर्ब करने लगे। हमको तो सैंपल को एब्जॉर्ब करवाना है और ये एब्जॉर्ब करने लगेगा तो मेरा स्पेक्ट्रम को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं ले करके ग्लास वाला को नहीं लेकर के हम लोग इसका लेते हैं, सिलिका या क्वार्ट्ज का। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, कौन सा सॉल्यूशन में देखते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा रहना चाहिए मेरा? डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। फॉर रिकॉर्डिंग द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ए गुड सॉल्वेंट मस्ट फुल। ए गुड सॉल्वेंट कौन है यूवी स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करने के लिए? तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इन वेवलेंथ रेंज बीइंग एग्जामिन। जिस वेवलेंथ रेंज पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट ही एब्जॉर्ब करने लगेगा तो सॉल्यूट मतलब मेरा सैंपल क्या एब्जॉर्ब करेगा? जो कि सॉल्यूट है ना, तो उसको डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मेरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए सॉल्वेंट। इट शुड नॉट एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन इन सेम रीजन। जिस वेवलेंथ पे हम लोग काम कर रहे हैं उसको सॉल्वेंट एब्जॉर्ब ना करे तो सही है। सब्सटेंस हुज स्पेक्ट्रम इज बीइंग डिटरमाइंड। इट शुड हैव नो इफेक्ट ऑन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। यहाँ कहने का मतलब है जैसे कि हम लोग फिनॉल लिए, फिनॉल और यहाँ पे फिनॉल को अगर फिनॉल को हम लोग स्टडी करें इथेनॉल में डाल के तो यहाँ सॉल्वेंट हो गया इथेनॉल। इथेनॉल कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट। अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो इसका जब हम लोग स्पेक्ट्रम देखेंगे तो वहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। फाइन स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि सिर्फ हमको फिनॉल का बैंड मिलना चाहिए था, लेकिन हमको बैंड किसका मिल गया? दोनों का कॉम्बिनेशन का, इथेनॉल और फिनॉल, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर हमको नहीं मिलेगा। और वही हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट ले, जैसे कि आइसोऑक्टेन, इसको कुछ इसका नाम ध्यान में नहीं है, लेकिन ये कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर। अगर हम लोग ऐसा सॉल्वेंट ले नॉन पोलर, फिनॉल को नॉन पोलर सॉल्वेंट में देखें तो हमको यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिल रहा है, सिर्फ फिनॉल का ही मेरा एब्जॉर्प्शन बैंड मिल रहा है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि इट शुड हैव नो इफेक्ट ऑन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड, है ना। जो सॉल्वेंट है उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड पे। इट शुड नॉट चेंज द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी एब्जॉर्प्शन बैंड। तो इट शुड नॉट चेंज द वेवलेंथ ऑफ एनी एब्जॉर्प्शन बैंड। जैसे एसीटोन हेक्सेन में ले रहे थे, इसके साथ कोई इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है हेक्सेन के साथ, क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉर्मल 279 में मतलब एसीटोन का ही हमको एब्जॉर्प्शन मिल रहा है, लेकिन इथेनॉल में डालेंगे H2O में डालेंगे जो पोलर है, जिसके साथ एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो इसके चलते क्या हो रहा है यहाँ पे, किसका जो एक्चुअल 279 मिलना चाहिए था वो अब चेंज हो जा रहा है, 272 264 हो जा रहा है नैनोमीटर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन बैंड का वेवलेंथ चेंज कर जा रहा है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको यहीं तक रहने देते हैं।